आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने आसपास की इस खूबसूरत दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। हम बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट डॉग और आपके फेवरेट खिलौने में आखिर क्या फर्क है? चलिए आज यही डिस्कवर करते हैं। इस लर्निंग जर्नी में हम 6 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से और उसके बाद उनके मूवमेंट, फूड, ब्रीदिंग, ग्रोइंग और फीलिंग से लेकर रिप्रोडक्शन और वेस्ट रिमूवल तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक समरी भी होगी ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू थिंग्स। देखिए, हमारी इस दुनिया में चीज़ें दो ही तरह की होती हैं, या तो लिविंग यानी जीवित, या फिर नॉन लिविंग यानी निर्जीव। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और हम इंसान। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपकी टेबल, किताबें या क्रिकेट बैट। अब लिविंग थिंग्स के पास 6 मैजिक फीचर्स होते हैं। उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, वो मूव करते हैं, चेंजेस फील करते हैं, ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, वो इनमें से एक भी काम नहीं करते। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल आपके लिए, जरा दिमाग दौड़ाइए। एक बॉल और एक प्लांट में से कौन अपने आप बड़ा हो सकता है? सोचिए सोचिए। एग्जैक्टली, एक प्लांट धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा ट्री बन जाता है, पर बॉल उतनी की उतनी ही रहती है। यही तो लिविंग थिंग्स की सबसे बड़ी पहचान है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जो है मूवमेंट एंड फूड नीड्स। तो लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं? एनिमल्स और इंसानों को देखिए। हम खाने और रहने की जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। हम पैरों से चलते हैं, मछलियां फिन्स से तैरती हैं और बर्ड्स हवा में विंग से उड़ती हैं। पर पेड़ पौधे, वो तो जमीन में एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो क्या वो मूव नहीं करते? वो भी मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर को ही ले लीजिए, वो पूरा दिन सूरज की रोशनी की तरफ अपना चेहरा घुमाता रहता है ना कमाल की बात? अब भूख की बात करते हैं। जिंदा रहने और स्ट्रांग बनने के लिए सबको एनर्जी चाहिए, जो फूड से मिलती है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो या तो प्लांट्स खाते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट्स, उनके पास तो अपना खुद का एक इनबिल्ट नेचुरल किचन होता है। हरे पेड़ पौधे सनलाइट, हवा और पानी को एक साथ मिलाकर अपनी मैजिक रेसिपी से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्रीदिंग एंड ग्रोइंग प्रोसेसेस। सांस लेना हर लिविंग थिंग के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम इंसान अपनी नोक से सांस लेते हैं, पर दूसरे जानवर अलग अलग ऑर्गन्स यूज करते हैं। जैसे फ्रॉग्स अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी पर छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं और पानी के अंदर मछलियां अपने गिल्स का यूज करती हैं। और प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? वो बिल्कुल शांति से अपनी पत्तियों पर बने छोटे छोटे पोर्स के जरिए सांस लेते हैं। इन्हीं छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की वर्ड है। स्टोमाटा पत्तियों पर प्रेजेंट वो टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक प्लांट हवा अंदर लेता है और ब्रीथ करता है। इसे अपने एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है ग्रोइंग यानी बड़े होने की। हर लिविंग थिंग टाइम के साथ ग्रो करती है। एक छोटा सा बेबी कुछ सालों में ग्रो करके एक अडल्ट बन जाता है ना? और एक नन्हा सा सीड यानी बीज ग्रो करके एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन क्या आपकी नोटबुक या पेंसिल कभी समय के साथ ग्रो करके बड़ी होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं ग्रो करते। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, फीलिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। आपने कॉकरोचेज या बटरफ्लाइज तो जरूर देखे होंगे। उनके सर पे 2 पतले और सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें एंटेना कहते हैं। इस एंटेना की मदद से इंसेक्ट्स अपने आसपास होने वाले किसी भी चेंज को तुरंत महसूस कर लेते हैं। यह आपके लिए एक और बहुत जरूरी वोकैबुलरी वर्ड है। फीलिंग की बात करें तो हम एनिमल्स और इंसान अपने सेंस ऑर्गन्स जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन को यूज करके चेंजेस फील करते हैं। जैसे ही ठंड या गर्मी लगती है, हमारी स्किन हमें तुरंत बता देती है। पर क्या प्लांट्स भी फील करते हैं? एब्सोल्यूटली। टच मी नॉट यानी छुई मुई का पौधा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे ही आप उसकी पत्तियों को टच करते हैं, वो तुरंत शर्माकर बंद हो जाती हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे भी चेंजेस को फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग थिंग्स बिल्कुल अपने ही जैसे नए जीव यानी यंग वंस पैदा करते हैं, ताकि इस दुनिया में उनकी आने वाली जनरेशन और उनकी पहचान आगे बढ़ती रहे। देखिए, अलग अलग जीवों में रिप्रोडक्शन के तरीके भी अलग होते हैं। कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, जैसे हम इंसान, काउज और कैट्स। कुछ जानवर अंडे देते हैं यानी ले एग्स, जैसे बर्ड्स, स्नेक्स और फ्रॉग्स। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे निकलते हैं।
अगर प्लांट्स की बात करें तो नए पौधे मोस्टली सीड से ग्रो होते हैं, पर कुछ प्लांट्स अपनी स्टेम्स, लीव्स या रूट्स से भी नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। Moving on to section 5, giving out waste. जब हमारी बॉडी खाना खाती है और एनर्जी बनाती है तो अंदर कुछ कचरा या वेस्ट भी जमा हो जाता है, और बॉडी को साफ रखने के लिए इस वेस्ट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स और हम इंसान अपना वेस्ट यूरिन और स्वेट यानी पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं, और हमारी नाक से बेकार हवा सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। और प्लांट्स वो वेस्ट गैसेस और एक्स्ट्रा पानी को पत्तियों से हवा में छोड़ देते हैं और अपना सॉलिड वेस्ट पेड़ की छाल यानी बार्क से बाहर निकालते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स तो खाना ही नहीं खाते, तो उन्हें वेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 6 की डिफरेंसेस समरी। बच्चों अपने कान खुले रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्विक रिवीजन है। आइए फटाफट प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर कर लेते हैं। मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स एक ही जगह रहकर बस अपने पार्ट्स मूव करते हैं, जबकि एनिमल्स खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं। रिप्रोडक्शन में प्लांट्स मोस्टली सीड से आते हैं और एनिमल्स बेबीज या अंडे देते हैं। और आखिर में ब्रीदिंग, प्लांट्स स्टोमेटा यूज करते हैं, जबकि एनिमल्स नोज, गिल्स या एयर होल्स का यूज करते हैं। एकदम क्लियर, राइट? और अब द अल्टीमेट मास्टर टेबल, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स। एक साइड है लिविंग थिंग्स जो अपने आप मूव कर सकते हैं, उन्हें फूड चाहिए, सांस लेते हैं, टाइम के साथ ग्रो करते हैं, चेंजेस को फील करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें से लिटरली एक भी काम नहीं करते। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया तो इस टॉपिक को आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क। जरा ध्यान से अपने आसपास देखिए। क्या आप अभी के अभी अपने रूम में 3 लिविंग थिंग्स और 3 नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉट कर सकते हैं? जो कुछ भी आपने आज यहाँ सीखा है उसे अपने एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।